हुकूमती जमातें मुत्तफिक। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत का साथ देने से इनकार। आईनी अदालत के बजाय खुसूसी बेंच बनाने की तजवीज़ दे दी। आईनी तरमीम के मसवदे पर इत्तफाक राय के लिए पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास। हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान का कहना है, आईनी तरमीम में शफाफियत लाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश है कि इत्तफाक राय हो जाए। आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती मुसवदे के अहम निकात सामने आ गए। हुकूमत ने विफाकी आईनी अदालत की तश्कील का ढांचा तैयार कर लिया। अदालत की तश्कील का फॉर्मूला सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया गया। मुजवज़ा आईनी तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। अदालत के चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त की 17 अक्टूबर को समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। बेंच में जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल भी शामिल। मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आबिद जुबैरी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एडवोकेट आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। MQM पाकिस्तान का वफ्द आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। MQM पाकिस्तान के वफ्द में डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी शामिल हैं। मुलाकात का मकसद मुजवज़ा आईनी तरमीम बिल से इख्तियारात और साइल की निचली सतह तक मुंतकली है। कराची में तरक्याती कामों से मुतालिक भी गुफ्तगू की जाएगी। आईनी पैकेज पर नंबर गेम। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान नोक झोंक। आईनी पैकेज के मामले पर बैठक में इत्तफाक राय न हो सका। डेडलॉक बरकरार। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर दावा, आईनी तरमीम का हुकूमती तस्वर कबूल नहीं। मौलाना फजल रहमान का सख्त मौक़िफ़ भी सामने आ गया। शायद बिलावल भुट्टो ने किसी बात से ये तासुर लिया हो कि हमें मौलाना की ज़रूरत नहीं है, मगर हमें उनकी वोट भी चाहिए और उन्हें भी चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की निजी चैनल में गुफ्तगू। कहा कि मौलाना मुसव्विदे से मुतमईन भी नजर आ रहे हैं। हुकूमत, पीपल्स पार्टी और मौलाना के मुसव्विदात बहुत करीब आ चुके हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की PTI अरकान को खरीदने की खबरों की तरदीद। आईनी तरमीम किसी उसूल पर नहीं, सियासी मफादात पर हो रही है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार तरमीम के लाहे अमल पर नाखुश। मुजवज़ा आईनी तरमीम की हिमायत के सवाल उठा दिए। MQM ने अब तक आईनी तरमीम का मुसवदा ही नहीं देखा। जो आईनी इस्लाहात लाई जा रही हैं वो सियासी ज़रूरतों को देख कर लाई जा रही हैं। अगर PTI की हुकूमत होती तो वो भी इसी किस्म की आईनी तरमीम लाती। शंघाई ताउन तंजीम इजलास इंतजामात का जायजा। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ को होश के नाखुन लेने का मशवरा दे दिया। चीन के वजीर आजम समेत अहम शख्सियात आ रही हैं। सियासत करें मगर सियासत के मैदान में रहकर खुद को मुहिब्बे वतन करार देने वाली पार्टी मुल्क को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है। मुल्क को नुकसान पहुंचा तो तहरीक इंसाफ को भी नुकसान पहुंचेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की PTI को वार्निंग। पंजाब के 5 अजला में दफ़ा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सियासी समात, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू में भी दफ़ा 144 नाफिज। पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए पाबंदी का निफाज। इतलाक 14 अक्टूबर तक होगा। 15 अक्टूबर को PTI के एहतजाज की कॉल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं कि SCO के सरबराहान इकट्ठे हो रहे हैं, मुल्क को यरगमाल बनने नहीं देंगे। ये बैनुल-अक़वामी साजिशों के मोहरे हैं। इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है, किसी की मिरास नहीं है। बानी PTI इक़्तिदार से महरूम हुए तो 9 मई बर्पा कर दिया। ये पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की एक कड़ी है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज का फैसला मुल्क दुश्मनी है। PTI का मकसद शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस को सबोताश करना है। एहतजाज के ऐलान के बाद ये पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। इन्हें पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाज़त नहीं देंगे।
मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का PTI के एहतजाज की कॉल पर सख्त रद्द अमल। कहते हैं तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, इंतशारी टोला है। PTI वालों को उनकी कमी गाहों तक महदूद कर दिया जाए। PTI की एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मन की अक्कासी है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि 2014 में PTI के धरने का मकसद CPAC को रोकना था। अब फिर PTI मुल्क की साख्त के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। SCO कॉन्फ्रेंस कोई आम कॉन्फ्रेंस नहीं है। 200 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी वफूद पाकिस्तान आएंगे। सियासी जमात का रवैया सियासी होना चाहिए। तलाल चौधरी का PTI के एहतजाज पर रद्द अमल। SCO इजलास में शरपसंद अनासिर को रखना नहीं डालने देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का PTI की 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल पर खुफगी का इजहार। 15 अक्टूबर को SCO का इजलास भी है। शंघाई ताउन तंजीम के तहत 12 ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं। पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम में बैनुल-अक़वामी सतह पर इजाफा होगा। SCO सरबराही इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। साजिशी जहनीत वालों को घर बैठना चाहिए। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश बम धमाका केस, अहम पेशरफ्त सामने आ गई। खुदकुश धमाका पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। कराची CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। कराची धमाके की जिम्मेदारी कलअदम BLA ने कबूल की है। खुदकुश धमाके में कलअदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को मुलव्विस होने के सबूत हैं। इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफात। दुक्की की कोयले की कानों पर हमला, 21 कारकुनों की हलाकत पर ताजिर बरादरी, सियासी जमातों और मजदूर तंजीमों की अपील पर शटर डाउन हड़ताल। सूबाई वज़रा से मुज़ाकरात के बाद जाबहक मजदूरों के लवाहिकीन और शहरियों का मैयतों के हमरा दुक्की के बाजा खान चौक पर धरना खत्म। बलूचिस्तान हुकूमत के वज़रा ने दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म दोहराते हुए वाक़यात के ताने बाने भारत से जोड़ दिए। अरकान असम्बली के गायब होने का मामला, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तशवीश का इजहार। एक रुकन असम्बली पर फायरिंग की इतलात हैं। ये सीरियस मामला है, इसके हल के लिए फौरी इकदाम की ज़रूरत है और अरकान असम्बली संजीदा नहीं दिखाई दे रहे। अपोजिशन वाले झूठ बोलते हैं। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुज्तबा शुजाउर रहमान की असम्बली अरकान की गिरफ्तारियों की भी तरदीद। मजदूरों की उजरत में इजाफा, सिंध हुकूमत का काबीना इजलास में फैसला। मजदूरों की कम से कम उजरत 37,000 रुपये करने की मंजूरी। सिंध भर के 407 पुलिस थानों को बराह रास्त बजट के अलावा SHOs को खुसूसी फंड जारी करने का इख्तियार भी दे दिया गया। इजलास में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जवाबित में भी तरमीम की मंजूरी। महकमा सेहत की 731 मुख्तलिफ असामियाँ खत्म करने का फैसला। कर्जों और खसारों में गैर मामूली इजाफा, IMF ने महसूलात में कमी, कर्जों में इजाफे के रुझान का नोटिस ले लिया। बैंकिंग सेक्टर ने हुकूमत को भारी शरह सूद पर कर्ज देने को कारोबार बना लिया। भारी शरह सूद पर लिए गए कर्जों ने महंगाई को कम रखने की पॉलिसी नाकाम बनाई। बुलंद शरह सूद के बायस सनती और कमर्शियल कर्जे सरमायाकारों की दस्तरस से दूर हो गए। पंजाब में डेंगू के मरीजों में इजाफा, मजीद 149 मरीज रिपोर्ट। सबसे ज्यादा रावलपिंडी से 134 डेंगू के केसेस सामने आए। लाहौर से 2, बावलपुर से 3, शेखुपुरा, जेहलम, फैसलाबाद समेत 10 अजला से एक डेंगू का केस रिपोर्ट हुआ। गुज़िश्ता 7 रोज के दौरान 997 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल सूबे में अब तक डेंगू के 3,285 केसेस रिपोर्ट हो चुके। महकमा सेहत की तस्दीक। और पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज दूसरे टेस्ट मैच में 4 क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला कर लिया गया। कामरान, गुलाम, जाहिद महमूद, इमामुल हक और नुमान अली तलब, चारों क्रिकेटर्स के आज फिटनेस टेस्ट होने का इम्कान है। उमान अली और जाहिद महमूद को पहले टेस्ट के स्क्वाड से रिलीज किया गया था। दोनों क्रिकेटर्स फिटनेस के मतलूबा मयार पर भी पूरे नहीं उतरे थे।